स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक नई शिक्षण विधि यानी कि समवाय विधि, जो आपकी रीट में कई बार पूछी जा रही है। तो इसको एक 4-5 मिनट की शॉर्ट वीडियो रहेगी जिसमें हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जल्द से आपको समझ में आ जाएगी। देखो, समवाय समवाय किसको कहते हैं, यानी कि साथ साथ जब हम एक साथ अनेक विधाओं का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है, वो आपकी समवाय विधि कहलाती है। ठीक है, तो समवाय का अर्थ क्या है, इन्होंने कहा साथ साथ, अर्थात क्या, तो कहा साथ साथ। तो अर्थात इस विधि में सभी विधाओं का अध्ययन कैसे होता है, एक साथ। विधा का मतलब क्या है भाई, कोई कहानी विधा है, कोई कथा विधा, कहानी कथा, कोई पद्य विधा हो गई, कोई रिपोर्टाज हो गया, कोई पत्र लेखन हो गया। तो इस प्रकार की सभी विधाओं का अध्ययन कैसे करवाया जाता है, तो कहा एक साथ करवाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, समवाय। और समवाय जब एक साथ करवाया गया तो इसी वजह से इसका नाम सहयोग विधि भी पड़ा। ठीक है, तो समवाय विधि का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसको सहयोग विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर है समवाय शिक्षण विधि में विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सहसंबंध आवश्यक है। सहसंबंध का मतलब क्या है, यानी कि कोरिलेशन बिठाना। तो यहाँ हम जो भी विषय आपको पढ़ा रहे होंगे तो वहां हम अन्य विषयों में भी जो भी चीजें निहित है उनमें कोरिलेट करके, सहसंबंध स्थापित करके हम समवाय विधि का शिक्षण करवा रहे होते हैं। फिर आ जाता है भाई समवाय विधि, यानी कि समवाय विधि के जनक कौन है, तो कहेंगे आपके डॉक्टर हर्बर्ट। जनक पूछे जाते हैं आपकी विधियों के कई बार, तो समवाय विधि के जनक कौन है, तो कहेंगे हर्बर्ट। और समवाय विधि किसकी विधि है, तो सबसे पहली बात क्या, तो कहेंगे व्याकरण शिक्षण की विधि है। किसकी विधि है, कोई गद्य शिक्षण या पद्य शिक्षण की विधि नहीं है, समवाय विधि आपकी व्याकरण शिक्षण की विधि है। यहाँ पर व्याकरण कैसे सिखाया जाता है, क्या डायरेक्ट आपको व्याकरण सिखाई जाएगी, नहीं। यहाँ व्याकरण आपको कैसे सिखाई जाती है, तो कहेंगे संदर्भ में। संदर्भ में कैसे, जैसे शिक्षक आपको कोई पाठ पढ़ा रहा है, कोई गद्य का पाठ पढ़ाया या चाहे पद्य का पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है, और गद्य के बीच में जैसे कोई शब्द आया भाई, राम घर जा रहा था, रास्ते में उसने बिल्ली देखी, तो राम पूछ लिया ये कैसा शब्द है, बताया, फिर उन्होंने उसका डिफाइन किया अध्यापक ने कि राम क्या है, एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, जैसे आए परमात्मा बीच में शब्द आए, तो परमात्मा में बताइएगा कौन सी संधि है, तो वहां पर वो संदर्भ में पाठ को पढ़ाने के दौरान आपका धीरे धीरे व्याकरण के कॉन्सेप्ट भी अध्यापक क्लियर करते चला जा रहा है। तो यहाँ व्याकरण आपको कैसे सिखाई जाती है, यहाँ व्याकरण आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ाई जाएगी, कैसे, सहयोग के माध्यम से, यानी कि आपको संदर्भ में व्याकरण सिखाई जाएगी। तो ये कैसी है, कहेंगे व्याकरण शिक्षण की एक विधि है, इसे सहयोग विधि भी कहा जाता है, अभी पढ़ा, क्योंकि अनेक विधाओं का अध्ययन साथ साथ किया जाता है। फिर इसमें व्याकरण का ज्ञान, ये वाली बात, ये पॉइंट जरूर नोट करना, एक एक जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है आपका, कि व्याकरण का ज्ञान जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया जाता, कैसे दिया जाता है, गद्य पद्य और रचना शिक्षण के माध्यम से। कैसे, तो कहेंगे समवाय विधि में व्याकरण का ज्ञान कैसे दिया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से न देके गद्य पद्य के माध्यम से या रचना शिक्षण के माध्यम से आपको क्या करवाया जाता है, व्याकरण का ज्ञान करवा दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, यह भाषा संसर्ग विधि का दूसरा नाम है। भाषा संसर्ग विधि आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो इस पर भी एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे। तो संसर्ग विधि का ही एक छोटा रूप है, उसी का दूसरा रूप इसको माना जाता है। ठीक है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी है, मनोवैज्ञानिक। एक लॉर्ड मैकाले हैं, उन्होंने कहा है कि बालक उस भाषा को शीघ्रता से सीखता है जिसका व्याकरण वह नहीं जानता। यानी कि बच्चा व्याकरण नहीं जान रहा, भाषा कैसे सीखी, उसने अनुकरण करके सीखी। वो जो लोग आसपास का माहौल है वहां देखकर सुनकर भाषा को सीखा। तो जिस भाषा को उसने व्याकरण से नहीं सीखा, डायरेक्ट प्रत्यक्ष अनुभव से सीखा, तो कहा बालक उस भाषा को शीघ्र सीखता है जिसका व्याकरण वह नहीं जानता। इसलिए जो समवाय विधि है, यहाँ बच्चे को भाषा डायरेक्ट व्याकरण से नहीं सिखाई जा रही, यहाँ भाषा के माध्यम से बच्चे को व्याकरण सिखाई जा रही, यानी कि गद्य पद्य रचना आदि शिक्षण के माध्यम से आपको भाषा सिखाई जा रही है। फिर है इसका प्रमुख गुण क्या है, तो कहेंगे विषय वस्तु के साथ साथ ही व्याकरण का ज्ञान कराना। तो आपकी समवाय विधि का प्रमुख गुण क्या होगा, कहेंगे विषय वस्तु, यानी कि आपकी पाठ्य वस्तु के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान, आपको व्याकरण की नॉलेज आपके अंदर उत्पन्न की जाती है। इस विधि के द्वारा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्या आपकी जो ये कौन सी कोरिलेशन या समवाय विधि है, यहाँ बच्चे को व्याकरण का तार्किक ज्ञान दिया जाता है या व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। तो कहेंगे यहाँ ये किसके लिए उपयोगी, तो कहेंगे उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए, ये उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी। और यहाँ व्याकरण का ज्ञान व्यावहारिक रूप से प्रदान किया जाता है, न कि तार्किक रूप से, ना ही आपको व्यवस्थित ज्ञान व्यवस्थित क्रम में नहीं दिया जाता। अर्थात इसमें व्याकरण की शिक्षा का कोई तार्किक या व्यवस्थित क्रम नहीं रहता। तो इससे इतने पॉइंट से आपको क्लियर हुआ होगा समवाय विधि किसको कहते हैं, यानी कि जहां समूह में शिक्षण करवाया जाए, सभी विधाओं का एक साथ शिक्षण करवाया जाए, इसलिए इसे समूह विधि भी कहते हैं। ये किसकी विधि है, तो कहेंगे व्याकरण शिक्षण की विधि है। यहाँ व्याकरण का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से न देकर कैसे दिया जाता है, तो कहेंगे गद्य पद्य रचना शिक्षण के माध्यम से दिया जाता है, और व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है, न कि व्यवस्थित ज्ञान आपको प्रदान किया जाता है। और इसके जनक कौन है, तो आपने अभी पढ़ा हर्बर्ट, इसके जनक है डॉक्टर हर्बर्ट। तो बस दो प्रश्न आप देखिएगा इसके लास्ट में कि समवाय प्रणाली में क्या होता है,
हम क्या कहेंगे भाई, समवाय प्रणाली में क्या होता है कि सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना, या गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण का शिक्षण। भाई अभी पढ़ा कि गद्य पद्य शिक्षण के साथ हम क्या करते हैं, व्याकरण का ज्ञान बच्चे को देते हैं। और यहाँ आपका क्या है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सैद्धांतिक ज्ञान थोड़ी दिया जाता है व्याकरण का, व्याकरण का कैसा व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है ना। तो ना ये रहने का या ना ये रहने का। और इस वाले को देखते हैं अंतिम प्रश्न कि विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सह संबंध आवश्यक है। अभी पीछे पहला ही पॉइंट पढ़ा था कि इस विधि में हम क्या करते हैं, अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित करके, यानी कि अन्य विषयों का अध्ययन बच्चे को करवाया जाता है, व्याकरण का अध्ययन करवाया जाता है। और वो विधि कौन सी है, अभी पढ़ी आपकी समवाय विधि हमारी होती है। देखो इसमें पहली ही लाइन में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है, सहसंबंध आवश्यक है। जब भी हम कोई दूसरा विषय पढ़ा रहे हैं तो अन्य विषयों में सहसंबंध स्थापित करके पढ़ाना है। तो इससे हमारे सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको समवाय विधि अच्छे से समझ में आई होगी। तो क्लास कैसी लगी, ऐसी अन्य विधियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तब तक सभी को धन्यवाद। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।